नए नए जीव जुड़ते जाते हैं तो उनको ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। एक प्रश्न आया है, एक मित्र हैं सुनील जी, बहुत अच्छे जीव हैं। उनका प्रश्न है कि साहब आप जो है ना तत्व का निरूपण बहुत बढ़िया करते हैं, अनुभव की बात भी बहुत बढ़िया करते हैं, भाषा शैली भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आप कटाक्ष बहुत करते हैं। आप जो है ना दूसरों की वो खिंचाई बहुत करते हैं और ज्ञानी को तो करुणा होती है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो हमें थोड़ी ये बात समझाओ, आपका अभिप्राय क्या है? ख्याल में है कि नहीं आया? देखो भाई, मेरा अभिप्राय तो यही है कि सभी जीवों को आत्मानुभूति हो, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, और तो मेरा कोई अभिप्राय है नहीं। क्योंकि मेरा कोई राइट भी ऐसा नहीं बनता है, ऐसा कोई स्थिति भी नहीं है मेरी कि मैं बहुत संस्था से जुड़ा हूँ और बहुत सामाजिक आदमी हूँ और बहुत बड़ा पंडित विद्वान हूँ, कोई संस्था मेरे जिम्मे चल रही है या मुझे कोई बहुत बड़ा विद्वान बनना है। क्योंकि मैं तो व्यापार वगैरह भी करता हूँ और अपनी घर गृहस्थी में लगा रहता हूँ। फिर भी ये बात आती है तो मेरा वो तो कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये कटाक्ष करने की बात है तो देखो भाई, ज्ञानी के करुणा होती है, ये परम सत्य है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि करुणा का एक रूप नहीं है, करुणा के कई रूप हैं। ख्याल में है ना? करुणा का एक ही रूप नहीं है कि मैं आपसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करूं तभी करुणा वाला कहलाऊंगा। माँ अपने बेटे को जब मारती है, पीटती है, डांटती है, तो करुणा है कि नहीं? उसको अपने बेटे के प्रति प्रेम है कि नहीं? वो प्रेम झूठा है कि सच्चा है? कि सच्ची बात तो ये है, सच्चा प्रेम है तभी डांटती है। ख्याल में है ना? झूठा प्रेम करने वाले तो डांटते भी नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? एक्चुअली में जो पंडित विद्वान बहुत मीठी मीठी भाषा बोल रहे हैं, बिल्कुल भी कड़वा नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है उनकी करुणा नकली हो। ख्याल में है ना? लेकिन बीच में मैं जो डंडे बरसा रहा हूँ, ख्याल में है ना, जो तुम्हारे हिसाब से कड़वी भाषा बोल रहा हूँ, मेरी करुणा में तुम शंका मत करो। मैं बुराई मोल ले रहा हूँ, मैं गालियाँ सुन रहा हूँ, मुझे पता है मेरे खिलाफ लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, मेरे को सब जगह से मेरा नाम काट दिया जाता है, कहीं पे मुझे बुलाया भी नहीं जाता। कोई बुला रहा हो तो उसको मना कर देते कि बिल्कुल मत बुलाना। ये सब मुझे पता है, ऐसा होने पर भी मुझे मंजूर है कि कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको कड़वा बन के अमृत देना चाहता हूँ, सत्य देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आत्म कल्याण का मार्ग मीठी मीठी लोरियों से नहीं चलेगा। देखो भाई, कोई गहरी नींद में सो रहा हो, अब गहरी नींद में सो रहा हो तो जगाने का क्या उपाय है? बहुत प्यार से जगाया जा सकता है, उठो बेटा, उठ जाओ, समय हो गया, उठ जाओ बेटा। ऐसी भाषा सुन के तो वो और सो जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो माँ सुबह अपने बच्चे को उठाती तो कैसे उठो? ख्याल में आया कि नहीं आया? एकदम तेज चिल्लाती है, कर्कश वचन बोलती है। तो कोई लोग कहते हैं अरे सुबह सुबह क्या करें भाई? अब माँ की करुणा ही है, माँ पड़ोसी के बच्चे को उठाने नहीं जाती। ख्याल में आया ना? कोई अपने घर में किसी का बच्चा आया हुआ और रिश्तेदार का, बहन का, भाई का, तो कहती से सोने दो, और अपने बेटे को कहती उठो कि मम्मी मामा के लड़के को क्यों नहीं उठा रही? कि कुछ नहीं, उसको सोने दो, उसको कहीं नहीं भेज रहा। ख्याल में है कि नहीं आया? तो कड़वा बोलने से करुणा की कमी है, इस बात की निशानी नहीं है। ये तो उल्टा इस बात की निशानी है कि करुणा ज्यादा ही है कि बुराई मोल लेकर भी बोल रहा है। ख्याल में है कि नहीं आया? लोग बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं। मुझे मीठे बोलने वालों को भी जानता हूँ और उनके अभिप्राय को भी जानता हूँ, उनसे मैं अकेले में भी चर्चा करता हूँ और उनको सामूहिक माइक पे बैठा हुआ देखता हूँ तो दोनों में कितना अंतर पाता हूँ वो मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। ख्याल में है ना? क्योंकि हम उन्हीं की बिरादरी के हैं ना। ख्याल में है ना? तो करुणा का एक चिन्ह नहीं है
करुणा के बहुत चिन्ह हैं, एक बात। दूसरी बात, ये मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, जगत में जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कठोर बोलना ही पड़ा है। आचार्य कुंद देव 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले आचार्य हैं, भावलिंगी संत हैं, तो वे करुणावान हैं कि नहीं? कि साहब आप कैसी बातें करते हो, उनसे ज़्यादा करुणा किसके होगी? जो एक इंद्रिय जीव की भी रक्षा का भाव, एक इंद्रिय जीव भी मेरे पैर के नीचे ना मर जाए, इतनी करुणा जिनके चित्त में है, वे अष्टपाहुड़ में क्या क्या वचन बोलते हैं, क्या क्या लिखते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, आप लोगों ने अष्टपाहुड़ भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पढ़ लेना भी घर जाके, मूल गाथाएं पढ़ लेना, उनका पद्यानुवाद पढ़ लेना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये आचार्य कुंद देव कर क्या रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि आप वे शब्द आप ना बोल पाओ, और वे भावलिंगी संत बोल रहे हैं। क्या क्या लिखा है पता है? जो मुनि आत्मज्ञान से रहते हैं वे त्रयंच के समान है। कपड़े उतारने से क्या होता है? नंगे तो त्रयंच भी हैं। अब ऐसे लिखते हैं, ख्याल में है ना? वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट करते हैं अन्न को। ख्याल में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं, और भांड ने और पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो उनके करुणा है कि नहीं? बोलो, करुणा है कि नहीं? और अच्छा बताओ, वो उनने किसके लिए लिखा? उन मुनियों पे कटाक्ष किया है, उनके लिए लिखा है कि जनता को, श्रावकों को जागृत करने के लिए लिखा है। क्यों लिखा है? कि भाई श्रावक वैसे ही आधी बेहोशी में है, वैसे ही सो रहे हैं, वैसे ही किसी को भी गुरु मानने को तैयार है, किसी के भी चरणों में झुकने को तैयार है। मैंने अभी 2-3-4 दिन पहले प्रवचन में बोला था कि मैं उनसे नहीं बोल रहा हूँ ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के चक्कर में पड़ते हो। वे तो जो है जैसे है, संसार कभी कुगुरुओं से, कभी भ्रष्टाचारियों से खत्म नहीं होगा, ये तो रहेंगे सदा काल। ख्याल में है ना? लेकिन जो स्वाध्याय आदि से आत्म कल्याण चाहते हैं, जो जीव आत्म कल्याण के मार्ग में लगे हैं, तो उनको सावधान करना जरूरी है कि तुम कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के चक्कर में मत फंस जाना। और वो कठोर शब्दों में क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लोरियों में तो तुम और सो जाते हो। क्या कहा मैंने? जैसे देखो, मैं थोड़ा मीठे शब्दों का उपयोग करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको प्रयोग पता चल जाए कि आपको इससे असर होगा कि नहीं। देखो भाई, हमारे जीवन में हम आत्म कल्याण के मार्ग में आए हुए हैं, और हमें कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से दूर रहना चाहिए और आत्मा की ओर अपना लक्ष्य करना चाहिए। हम इतना बोलते हुए जा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, ना आपको कोई कुगुरु समझ में आया, ना कुदेव समझ में। और आप कुगुरु कुदेव के नाम पर वे बाहर वालों को देखते हो। किसको देखते हो? अभी जैसे मैं कुगुरु की चर्चा करूं, समझना, बोलूं कि कुगुरुओं से दूर रहो, तो आपका अर्थ पता क्या निकालते? मुमुक्षु, केवल और केवल भ्रष्ट मुनि, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति नहीं निकालते। अपने ग्रुप के ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति नहीं निकाले, किसकी तरफ नजर जाएगी तुम्हारी? तो तुम्हें उनसे तो बचना आ गया, लेकिन अपने घर में ही कुगुरु पैदा हो गए हैं, इनसे कैसे बचाए? और जैसे ही हम इस पे बोलते हैं तो तुम्हें लगता है तुमने इन पे कटाक्ष किया, तुम्हें लगता है तुमने इस पे कटाक्ष किया, तुम्हें लगता है इस पे कटाक्ष किया। मैंने किसी पे नहीं किया भाई, मैंने तो तुम्हें सावधान किया ऐसी भाषा में कि थोड़ी चुभ जाए, थोड़ी कानों में जब जाए तो एकदम फरफरी सी लग जाए। ख्याल में है कि नहीं? जैसे कांटा चुभता है ना थोड़ा, तो दर्द होता है। मखमली गद्दे पे बैठे हो तो कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए जानबूझ के कठोर भाषा का उपयोग करना पड़ता है, इसके अलावा और कोई अभिप्राय नहीं है। मेरे कई स्वाध्याय प्रवचनों में कई दफे कठोर भाषा, आपको भी लगता है कि कटाक्ष, वे कटाक्ष नहीं है वे रियल में। वास्तविकता तो ये है कि मेरे पास कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि मैं मीठी लोरी सुनाने वालों को भी देखता हूँ और सुनने वालों को भी देखता हूँ।
वे गंगा के गंगा ही दास बने रहते हैं, जमुना के जमुना ही दास बने रहते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखो मैं तो लिखता तो नहीं हूँ, मैं राइटर तो नहीं हूँ, मैं कुछ लिखता तो मेरी कोई बुक तो नहीं है, मैं तो केवल प्रवचन करता हूँ। लिखने और प्रवचन करने में अंतर समझते हो देवेंद्र जी? लिखने में आपको समय मिलता है कि आप कोई भी बात लिख रहे हो तो आप उसमें काट छाट करके फिर सुधार लो। आपको लग रहा है यार ये कठोर शब्द लिख दिया, उसको नरम कर लो। आपको लगता है यार ये बात मेरे को सही नहीं जम रही, आप चेंज कर लो, क्योंकि आपको सालों मिलते हैं, बाद में आपकी पुस्तक निकलती है। लेकिन प्रवचन में नो चेंज, जो निकल गया तो निकल गया, जो शब्द आ गए तो आ गए, पकड़ना ध्यान से। तो एक तो सबसे बड़ी बात है मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और बोलने में बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि वो तुरंत निकलेगा ना, उसमें आप फिर बदल नहीं सकते। पहले बोलते थे ना, धनुष से निकला बाण, शरीर से निकला प्राण, और शब्द और मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आते। ऐसे में जो बोल दिया फ्लो में जो निकल गया वो निकल गया। हो सकता है कि मैं कुछ और कहना चाहता हूँ लेकिन निकल गया, अब उसके लिए मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। और अगर मैं भाषा की मर्यादा का ध्यान रखूँगा, मैं सोच समझ के बोलूँगा, तो फिर मैं वो नहीं बोलूँगा जो मेरी अंतरात्मा से निकलेगा, फिर मैं वो कंप्यूटराइज हो जाऊँगा। ख्याल में आए कि नहीं आए? उपदेश देने वालों की कमी तो नहीं है। हमें भी लोग कहते मिल जाते हैं, बहुत जोर जोर से हंसते हो, और कोई पंडित तो नहीं हंसता। हमने कि और पंडितों से मुझे क्या लेना देना, मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहूँ कि नहीं, मुझे नेचुरल रहने दोगे कि नहीं दोगे, कि मुझे भी आर्टिफिशियल बनाना चाहते हो? बाकी तो बन ही चुके, एक आध को तो कम से कम नेचुरल रहने दो।